क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कहता है व्हाट आर द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ 3 इन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में माइनर एंड को फैक्टर किसका, 3 का, जो भी वैल्यू दी गई होगी उसका मालूम करना है। ठीक है, तो माइनर के लिए हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ 3। अब देखो 3 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, पहली रो में और पहले कॉलम में आ रहा है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, m इज इक्वल टू कैपिटल M से जाहिर करेंगे। पहली रो है तो पहले 1 लिख लिया, और पहला कॉलम है तो फिर 1 लिख लिया, इज इक्वल टू पीछे क्या बचता है 5 6 4 8। अब इसको हल कर लेंगे, 40 हो गया हमारे पास, और 8 5 जार माइनस 6 4 जार 24। तो हमारे पास आंसर क्या आया 16। माइनर हमारे पास क्या आया है 16 16। जब को फैक्टर आपने फाइंड करना है ना, तो उसमें और भी आसान है, सिर्फ एक चीज़ बस चेंज है, बाकी वही चीज़ है। हम क्या करेंगे, ए को फैक्टर ऑफ 3, अब रो भी पहली थी कॉलम भी पहला था, तो मैंने क्या लिख लिया A1 1, ठीक हो गया। अब इक्वल है, अब ये को फैक्टर के लिए आपने -1 को ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक हो गया। फिर पहली रो और पहला कॉलम 1 1 है तो 1 प्लस 1 कर दें, और हमारे पास माइनर क्या आया था, वो आया था M11, क्या आया था 16, उसको यहाँ पे लिख लें। अब -1 1 प्लस 1 2 और 16 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 और यहाँ पे 16, तो को फैक्टर ऑफ 3 क्या आ गया हमारे पास 16 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट आर द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ 4 इन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मैंने वहाँ पे लिख दिया, अभी आगे बात समझाता हूँ। माइनर एंड को फैक्टर ऑफ 4, इस वैल्यू में 4 का को फैक्टर हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख के 4 कहाँ पे है, ये 4 है, वो तो -4 है, इसका हमने माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करना है। अब देखो ये किस रो में है, 1 2 3 3 रो में है, और कॉलम कौन सा है 1 एंड 2, दूसरे कॉलम में और तीसरे रो में। तो जब हमने माइनर ऑफ 4 फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम रो का लिखेंगे, तीसरी रो में है, और कॉलम कौन सा है दूसरा। अब तीसरी रो को छुपाया, दूसरे कॉलम को छुपाया, क्योंकि वो क्या है यही रहा है। पहले तो हम ऊपर से करते थे ना, अब नीचे है वैल्यू तो नीचे। अब क्या बचता है 3 - 4 2 6। अब माइनर हमारे पास क्या आ गया जी 18, और माइनस फार्मूले का लग के माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा 26। अब बात आती है को फैक्टर की, तो को फैक्टर का जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं जी -1, रो कौन सी है 3 और ये +2, और साथ क्या आएगा माइनर। अब -1 के ऊपर क्या वैल्यू है 5, ऐड किया तो M32 माइनस ये क्या आया था हमारे पास 26, लिख लिया। अब -1 का जब ऊपर क्या है ऑड है, इवन होता तो प्लस में हो जाता था -1, अभी ऑड वैल्यू है तो क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा, तो माइनस आ जाएगा और साथ 26। ये इसका क्या है को फैक्टर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ वैल्यू दी हुई है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा k - 2 मल्टीप्लाई बाई k + 2, क्लियर। अब जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो दरमियान में फार्मूले का माइनस, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल है 0 के। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a + b a - b किसके इक्वल है, a² - b², ये फार्मूला है ना।
तो देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है, ये ए हो गया, 2 2 ये बी हो गया, प्लस माइनस भी आ रहा है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 दर 5, साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे के स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 9 इक्वल है 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके 9 हो जाएगा। अब जब हम अंडर रूट लेंगे, हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, 9 का अंडर रूट 3 होता है। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 की वैल्यू सेम है, बस फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी और इधर ए माइनस बी, बाकी सब सेम है। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, कहता क्या है, देन फाइंड ए प्लस बी। तो हमने ए की वैल्यू लिखी, प्लस डाला, बी की वैल्यू लिखी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7 और 4 + 5 9। सिंपल, बड़ा ही सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें माइनस करना है। तो 1 - 2 बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस का 1। अब मैं ये इसलिए निशान लगाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से करना है, किसको किसके साथ प्लस करना है और किसको किसके साथ माइनस करना है। वैसे अभी तक समझ आ जानी चाहिए थी। 2 - 3 -1, 3 - 4 -1 और 4 - 5 -1। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। इफ़ ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, देन फाइंड क्या करना है, ए एंड बी फाइंड करना है। तो ए एंड बी फाइंड करने के लिए हम ए और बी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी, यहाँ पे भी ए की वैल्यू लिखें 1 2 3 4 और बी की वैल्यू क्या है 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो ये है, पहली रो और पहला कॉलम। अब मल्टीप्लाई इसको करते हैं, 1 × 2 2 आ गया, प्लस 2 × 4 8 हो गया। क्लियर। अब पहली रो और दूसरा कॉलम, 1 × 3 3 आ गया, 2 × 5 10 आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, अब 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा, 3 2 दार 6, फिर 4 4 दार 16, फिर 3 पहली दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 3 3 दार 9, 4 5 दार 20। अब ये हमारे पास जो इसका आंसर है 8 + 2 10 13 22 और 29। ये हमारे पास इसका आंसर है। नंबर 20 है, इफ़ वैल्यू दी हुई है डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर। अब पहले भी बता चुका हूँ, जब भी डिटर्मिनेंट सिंगुलर हो तो देन फाइंड के, तो वो 0 के इक्वल आएगा, तो सिंपल इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। 2 3 4 के इज इक्वल टू 0। अब 2k आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 2k, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -12 इक्वल है 0 के। अब 2k इज इक्वल टू -12 उधर जाके 12 प्लस का, और यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड, तो k हमारे पास क्या आ गया 6, 2 1 दार 2 2 6 दार 12। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करना है। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, ए की वैल्यू उसने गिवन दे दी है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है इनवर्स का, पहले वो लिख लेते हैं, उसके मुताबिक हम इनवर्स को फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a mod, और साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब
ए मॉड ए डिटर्मिनेंट ये होना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होना चाहिए। तो हम ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। 5 3 1 1 5 1 इसको मल्टीप्लाई किया 5 माइनस फार्मूले का 3 1 3 इज इक्वल टू 2। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 2। अब हमने क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपने सिंपल और कुछ भी नहीं करना। देखें जब आपने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है तो पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। 5 3 1 1 अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए लेने लगा हूँ। जब भी लेना है ये जो डायगोनल है इसकी हमने जगह चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? जगह। ये 5 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा 1 5 और इनकी सिर्फ और सिर्फ अलामत चेंज होगी, वैल्यू वही रहेगी। अब माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का था ना, और ये माइनस का 1। अगर ये माइनस का 3 होता पहले ही तो फिर प्लस को हो जाना था। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब फार्मूले में पुट कर दे वैल्यू और कुछ भी नहीं है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या था 2 इस फार्मूले में पुट हो रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 1 माइनस 3 माइनस 1 और 5। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंचे। और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह।